हेलो दोस्तों, एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल डीएलएड नॉलेज में स्वागत है। हम इस वीडियो में डीएलएड प्रथम सेमेस्टर का प्रथम प्रश्न पत्र बाल विकास का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर लेकर आए हुए हैं, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है आपको अच्छे नंबर लाने के लिए। कुछ समझ लेते हैं प्रश्न पत्र के हम बारे में कुछ समझ लेते हैं कि इस समय आपको 2 घंटे मिलते हैं, पूर्णांक 50 होता है और 25 नंबर आपको हर हाल में लाने होते हैं पास होने के लिए। और अनुक्रमांक आपको यहाँ लिखा रहेगा, यहाँ पे नाम लिखना होता है। यहाँ पे कुछ निर्देश दिए हैं जिसमें लिखा हुआ है कि अति लघु उत्तरी प्रश्नों को 30 शब्दों में करना है और लघु उत्तरी प्रश्नों को आपको 50 शब्दों में इसका जवाब देना होता है। इसमें 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन आते हैं। अगर वीडियो आपको अच्छा लगे तो लाइक शेयर कमेंट जरूर करें। अगर आपको अच्छे नंबर लाने हैं तो हमारे चैनल से जुड़ जाइए। चलिए देखते हैं कि इसमें जो 15 बहुविकल्पी क्वेश्चन होते हैं वो किस तरह के होते हैं। इन प्रश्नों को हम समझेंगे। चलिए इन प्रश्नों को समझते हैं। तो ये हमारे जो प्रश्न है कुछ इस तरह आते हैं कि केंद्रीय प्रवृत्ति का मापक नहीं है। केंद्रीय प्रवृत्ति का में कौन सा इसमें मापक नहीं है, तो प्रसार इसका सही जवाब हो जाएगा। इसका जो सही जवाब हो जाएगा वो प्रसार हो जाएगा। ठीक है। अगला जो क्वेश्चन है, थारनाई ने सीखने से संबंधित मुख्य कितने सिद्धांतों को प्रतिपादक किया, तो बार बार आप पढ़ चुके हैं और इसका वीडियो में भी मैंने बनाया। बाल विकास का बहुविकल्पी क्वेश्चनों का सेट है, उसमें भी 3 लिखा गया है। नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या 270 होती है। वीडियो पड़ा हुआ है, आप देख सकते हैं इसको। और क्रिया प्रसूत अधिगम सिद्धांत के प्रतिपादक कौन थे, तो इसके जो प्रतिपादक थे वो थे स्किनर थे। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही जवाब हो जाएगा। ठीक है। आगे बढ़ते हैं कि आपराधिक प्रवृत्ति का सर्वाधिक विकास होता है। तो आपराधिक व्यक्ति कब किस अवस्था में सबसे ज्यादा करता है, तो किशोरावस्था में, याद रखिएगा। ऑप्शन नंबर 3 इसका सही जवाब हो जाएगा। संज्ञानात्मक क्षमता की कमी से व्यक्तित्व में कठिनाई होती है। तो किसकी कठिनाई होती है, तो बौद्धिक विकास की कठिनाई होती है। ठीक है। और या फिर देखिएगा समायोजन सही होगा इसमें। ऑप्शन नंबर 4 सही होगा। ठीक है, ये भी। और किसी दूसरी वस्तु की अपेक्षा एक ही वस्तु पर चेतना का केंद्रीकरण अवधान, यह कथन किसका है, ये कथन जो हमारा वुडवर्थ का है। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। कि बुद्धि का विकास लगभग पूर्ण हो जाता है। किस अवस्था में विकास पूर्ण हो जाता है इसमें, तो किशोरावस्था में बुद्धि का विकास क्या होता है, पूर्ण हो जाता है। आगे बढ़ते हैं, हम आगे क्वेश्चनों का सेट देखते हैं। यहाँ पे आगे जो हमारा सेट है कि सीखने को प्रभावित करने वाले प्रभावपूर्ण कारक कौन से होते हैं, तो हमको लगता है कि इसका जो सही जवाब हो जाएगा, आप भी कमेंट में जरूर लिखिए, वह हो जाएगा ये सीखने को प्रभावित करने वाले जो कारक हैं वह हो जाएंगे प्रेरणा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 2 सही हो जाएगा। 10वां जो क्वेश्चन है, बालक के अभिप्रेरणा उत्पन्न करने का प्रमुख स्रोत, ये सभी हो जाएंगे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अपने क्वेश्चन की तरफ देखते हैं। हमारे जो आगे के क्वेश्चन है उसमें है कि अनुवांशिकता का वाहक होता है, कौन होता है, तो अनुवांशिकता का जो वाहक होता है वो जीन्स होता है। याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। व्यक्तित्व मापन की सबसे अधिक विधि क्या है, तो ये सभी हो जाएंगे। इसके सही जवाब हो जाएंगे। भाटिया बैटरी परीक्षण संबंधित है, किससे संबंधित, तो बुद्धि परीक्षण से संबंधित है। आगे बढ़ते हैं। इस शिक्षा में सृजनात्मक का प्रयोग किस रूप में होता है, तो इसका जो प्रयोग होता है वह सीखने के रूप में होता है। ठीक है। पियाजे के अनुसार बालक के संज्ञानात्मक विकास की स्थितियां क्या हैं, तो वह स्थितियां जो हैं वह 4 हैं। याद रखिएगा, 4 स्थितियां हैं। ये हमारा 15 क्वेश्चनों का सेट होता है जो 15 नंबर के होते हैं। अब हमारे आते हैं अति लघुत्तरी क्वेश्चन। अति लघुत्तरी क्वेश्चन जो होते हैं वह एक क्वेश्चन के होते हैं, ये 1 नंबर के। ठीक है। और ये भी होते हैं 15। इनकी भी संख्या कितनी होती है, 15 होती है। तो हम देखते हैं कि क्वेश्चन किस तरह के आते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, पहला क्वेश्चन है कि शिक्षक को बाल मनोविज्ञान का ज्ञान क्यों आवश्यक है। एक शिक्षक को बाल मनोविज्ञान की ज्ञान क्यों आवश्यक है, ये आप बखूबी जानते हैं जो लोग तैयारी कर रहे होंगे। बाल्य अवस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं बताइए, क्या होता है। बालक में स्मृति कम करने के 2 उपाय हैं और इनको 30 वर्ड में आपको लिखना है। इनके जो जवाब हैं वो 30 वर्ड में लिखना है। रुचि का शैक्षिक महत्व लिखिए, लिखना होता है। अधिगम स्थानांतरण सम प्रत्यय को स्पष्ट कीजिए। व्यक्तित्व विकास में शिक्षा किस प्रकार प्रभावी है, ये आपको बताना है। बुद्धि की कोई एक परिभाषा लिखिए। सहसावस्था की प्रमुख 2 विशेषताएं लिखिए। समायोजन का है ये बताना है। व्यक्तित्व की कोई एक परिभाषा लिखिए। अधिगम का अर्थ स्पष्ट कीजिए। कल्पना से आप क्या समझते हैं। संतुलन को कोई एक उदाहरण देकर समझाइए। अधिगमांतरण क्या है, ये आपको बताने होते हैं। और इसमें का जो लास्ट क्वेश्चन है
अति लघु उत्तरी का हुआ है सहसावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अब हमारे आ जाते हैं मतलब कि लघु उत्तरी प्रश्न जो आ जाते हैं वह होते हैं आपके 10। कितने होते हैं? 10। और ये होते हैं 2-2 नंबर के, हो गए 20। 15 आपके बहुविकल्पी, 15 आपके अति लघु उत्तरी, और ये हो गए 20, हो गए सीधे आपके 50। ठीक है, 50 क्वेश्चन, 50 नंबर इस तरह आपके पूरे हो जाते हैं। चलिए देखते हैं कि लघु उत्तरी प्रश्नों का स्वरूप कैसा होता है। तो पहला क्वेश्चन है कि शिक्षा में व्यक्तित्व भिन्नता के प्रभाव को विवेचना कीजिए। किशोरावस्था में शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए। अवधान व अभिरुचि एक सिक्के के दो पहलू स्पष्ट कीजिए। स्मृति के प्रभावी कारकों का उल्लेख कीजिए। प्रक्षेपी परीक्षण से आप क्या समझते हैं कि 2 प्रक्षेपी परीक्षण का नाम लिखिए। और सीखने के वक्र से आप क्या समझते हैं, इनके विभिन्न प्रकार का उल्लेख कीजिए। बाल विकास का क्षेत्र स्पष्ट कीजिए। तर्क और चिंतन को स्पष्ट कीजिए। ये हमारे कुछ क्वेश्चनों के प्रारूप हैं, इसको पढ़ के जरूर जाएं, क्वेश्चन आ भी सकता है इसमें से। व्यक्तित्व की व्याख्या कीजिए। व्यक्तित्व का मापन आप किस प्रकार करेंगे। सीखने की प्रभावशाली विधियों का उल्लेख कीजिए। ठीक है, तो ये हमारे प्रश्न मॉडल है, प्रश्नों का प्रीवियस ईयर है। ठीक है, आज के वीडियो यहीं पे समाप्त होता है। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।